शुक्र है दिखने में इंसान है, आवाज भी इंसानों वाली है, लेकिन सुबह से बातों में उलझा के रखा हुआ है। क्या करूं? अब पानी कहां से लाऊं? भाग जाऊं? हेलो मैडम। तुम कौन? तुम? मेरी आंटी का घर है ये। तुम कौन हो? ये दादी अम्मा तुम्हारी आंटी लगती हैं। तुम मुझसे सवाल नहीं करो, मेरे सवाल का जवाब दो कि कौन और किस नीयत से आई हो यहाँ। मैं कोई वारदात करने नहीं आई और ना ही चोरी करने आई हूँ। हालात से मजबूर हूँ और मुझसे तमीज से बात करो। यार कितनी दफा आंटी को समझाया है कि हर ऐरे गैरे को घर में नहीं घुसने दे। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आती। बहुत भोली शक्लें देखी है मैंने। बस भाई, जितना बोलना था बोल लिया। मैं ना शादीशुदा औरत हूँ, मजलूम, अपने ससुराल के जुल्म सितम का शिकार हूं मैं। अच्छा, नाम क्या है? पुलिस में हो क्या? हाँ। मैं तो वो। अरे हेलो, अरे 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 बेवकूफ लड़की, दरवाजा खोलो, कुछ नहीं कहती मैं। अब मुझे किसी तरह मेरे घर वालों के पास भिजवा दें। अरे वो भिजवा दूंगी, दरवाजा तो खोलो तुम। मैं नहीं खोलूंगी। चलो भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। आंटी सनिया आपको कल से कॉल कर रही है। आपने फिर से चैरिटी स्टार्ट कर दी है। आपको पता है ना क्या हालात हैं? अरे भाई, ये सोबिया नहीं है, ये अंबर है। हर औरत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसे पन्ना चाहिए थी, सो मैंने दे दी। सुबह इसकी माँ के घर इसे छोड़ के आ जाना। कैसी पना? तुम मेरे साथ चलो, बैठो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। बैठ जाओ यहाँ पे। आपने तो अपना कमरा बहुत तारीखी थीम से डेकोर किया है। मैं भी तो तारीखी हूँ। मुझे आपसे डर लग रहा है। पता नहीं क्यों आजकल के नौजवान बूढ़ों से डरने लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम डरो मत मुझसे। यहाँ लेट जाओ, इंसानों जैसी इंसान हूँ मैं। बस वक्त की धूल ने चेहरे से निशानात मिटा दिए मेरे। आपके बच्चे? नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? नहीं है तो नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं। अरे कब्र में भी तो अकेला रहना पड़ेगा। पता नहीं कब्र का नाम सुन के लोग इतने हिरासा क्यों हो जाते। कैसी बातें कर रही हैं? लो, तुम ये सोच रही होगी कि बुढ़िया अकेले रह रह के सटिया गई। तुम्हारे दिल की बात बता दी मैंने। चलो भाई, कुछ और बात करते हैं। अपने माजी के बारे में बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे क्या हो गया? मेरे शौहर ने मुझे पीटा था, तो बस कमर में दर्द हो रहा है। अरे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कहीं गालियां खानी पड़ती हैं, कहीं इल्जाम लगवाने पड़ते हैं, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। इतनी जिल्लत के बाद जब कहीं जाकर औरत को इज्जत मिलती है। जुल्म बर्दाश्त करना सब्र। हाँ, जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त करना। हाँ, तो मैंने भी जो कुछ रास्ते पे देखा उठाकर मार दिया, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना। तुमने क्या बर्दाश्त किया बीबी? तड़ 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 जवाब सवाल करके आई हो उन्हें, और उन्हें मार पीट कर भी आई हो। अरे जुल्म तो हमने बर्दाश्त किए, क्या क्या बातें नहीं सही। ससुर के ताने सुने, सास के ताने सुने, और ऊपर से चार चार नन। इतने ताने देती थी बेऔलादी के बस मत पूछो। कोई मुझे चुड़ैल कहता था, कोई मुझे पिच्छल पैरी कहता था। अल्लाह ने 3 औलादे दी बेटे के सूरतों में, और एक के बाद एक फौत हो गया। और तो और लोगों ने मुझे मनूस करार दे दिया। फिर शौहर का इंतकाल हो गया जब मेरे पेट में बच्चा था। मैं आपके लिए पानी लाऊं? कहीं नहीं जाना, आराम से बैठ के मेरी बात सुनो।
शौहर के मरने के बाद मेरे पहलू में जो बच्चा आया, माशाल्लाह उसने इतनी इज्जत पाई, उससे मैंने इतनी इज्जत पाई कि लोग दूर दूर से आते थे मेरे पास दम करवाने के लिए। अरे पैसों की रेल पेल हो गई और इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली। बस मेरा बेटा जो है ऑफिसर बन गया और अपना फर्ज निभाते निभाते शहीद हो गया अल्लाह की राह में। क्या? अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? तुम्हें मालूम भी है शहीद के कितने दर्जात होते हैं? और शहीद की माँ को क्या क्या इनाम मिलते हैं? अब तो मैं पक्का आपके लिए पानी लेकर आऊंगी, यही रहिएगा। कितना अच्छा इवेंट लग रहा है ये। फरवा, मैं तुम्हें कहा था ना अम्मा के पास जाकर सो जाओ। अभी बस मैं हारिस भाई का फोन, प्लीज मत उठाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। नहीं, आप ही बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हैं। जी आप रुके, बात करा रही हूँ। मुझे किसी से बात नहीं करनी। फरवा, बड़ी बात है। हेलो। शुक्र यार तुमने फोन तो उठाया, मैं कितना परेशान हो गया था। तुम बिना बताए वहां से कैसे निकल गई? फरवा तो चलो बच्ची है, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें तो सोचना चाहिए था। मैं पागलों की तरह पूरे फंक्शन में तुम दोनों को ढूंढ रहा था और कुछ पता ही नहीं। अब सोचो वहां पर कितने जानने वाले लोग थे, अगर उनमें से कोई रिपोर्टर हुआ और उसने कल को खबर छाप दी कि हारिस जाहिद पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहे थे, तो मेरी क्या? देखो यार, यू शुड हैव बीन रिस्पांसिबल अबाउट दैट। मुझे तो हैरत है कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो। मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए एक जानने वाले हस्बैंड वाइफ से बात करके रखी थी कि तुम लोग सेफ एंड साउंड घर पहुंच जाओ। उनका ड्राइवर मुझे कॉल्स करता रहा, मैं तुम लोगों को कॉल्स करता रहा, लेकिन तुम लोगों का कुछ पता ही नहीं। बस या और कुछ? What do you mean? बेहतर यही होगा कि हमें हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारने दो। ना तो तुम हमारे घर आओगे और ना ही आइंदा मुझे फोन करोगे। What nonsense is this, अस्मारा? बस मैंने कहा ना, आइंदा तुम मुझे फोन नहीं करोगे और ना ही हमारे घर आओगे। अस्मारा, what? प्लीज मेरी बात सुन फरवा, प्लीज। चुपचाप